जय माता दी मित्रों। शीतला माता की कृपा हम सबको प्राप्त हो। शीतला माता का व्रत करने से घर में रोग बीमारी दुख दारिद्र प्रवेश नहीं करते। शीतला माता के एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में कलश है। शीतला माता अपने भक्तों पर जिनके ऊपर वो प्रसन्न होती हैं, ऐसा हमारे पुराणों में दिया गया है। ऐसा हमारे पुराणों में कहा गया है कि शीतला माता जिसके ऊपर प्रसन्न होती हैं उनके ऊपर अपने कलश की जल छिड़क देती हैं। अपने भक्त के ऊपर उस कलश के सुंदर छींटे से भक्त के मन को शांति मिलती है। उनके घर में सुख शांति एवं समृद्धि का आगमन होता है। भक्त उनके स्वस्थ एवं हष्ट पुष्ट रहते हैं और उनके घर की दरिद्रता को माँ झाड़ू से साफ करके सूप में भरकर बाहर कर देती हैं। तो ऐसी शीतला माता का व्रत इस बार कब रखा जाएगा, इनका पूजन कैसे करें और इनकी कृपा दृष्टि कैसे पाएं, बसौड़ा कब है और बसौड़ा में क्या करें क्या नहीं करें, ये सारा नियम आज आप सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। मुझे पूरा भरोसा है मित्रों कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मित्रों, इस बार जिन्हें शीतला माता का व्रत करना है यानी शीतला सप्तमी का व्रत करना है वो 1 अप्रैल को व्रत करें, क्योंकि मित्रों इस बार सप्तमी तिथि की जो शुरुआत है वह 31 मार्च को रात में 9:30 से शुरू होगी और इसका समापन 1 अप्रैल को रात में 9:09 पर होगा। तो मित्रों, उदया तिथि के अनुसार इस बार शीतला सप्तमी का व्रत 1 अप्रैल 2024 को किया जाएगा। शीतला माता शीतलता प्रदान करने वाली देवी मानी गई हैं, इसलिए शीतला माता का व्रत करने वाले व्रती को चाहिए कि वह सुबह उठकर जब सूर्य भगवान का तेज अधिक न हो उसी समय पूजा करें। और मित्रों, जो लोग शीतला सप्तमी का व्रत करते हैं उस व्रत वाले दिन ही यानी शीतला सप्तमी के दिन ही शाम के समय जो दही पुआ रोटी बाजरा और मीठी पूड़ी और जो भी आपके यहाँ बनता है वो सब रखें और शाम को ही इतना भोजन बना लें कि अगले दिन अष्टमी के दिन आपको भोजन ना बनाना पड़े। और मित्रों, ये पूरा सामान अच्छे से रखें, नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर ही शीतला माता के व्रत का पूजन का सामग्री बनाएं तैयार करें, क्योंकि शीतला माता की पूजन में स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। शाम को ये पूरा भोजन बनाने के बाद अच्छे से ढक कर रखें और उसे अगले दिन यानी शीतला अष्टमी 2 अप्रैल के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो अपने घर के मंदिर में पूजन करें और माँ शीतला माता को उस दिन दिया ना दिखाएं, दिया और अगरबत्ती नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि शीतला माता को उस दिन शीतलता या ठंडक प्रदान करना चाहिए। दही चढ़ाना चाहिए, दूध चढ़ाना चाहिए और भी जो भी आपके यहाँ हो वो चढ़ाएं, पर दिया भूलकर भी ना जलाएं, दिया और अगरबत्ती ना जलाएं। और शीतला माता का घर में पूजन करने के पश्चात घर की से बाहर यदि आपके आसपास कोई शीतला माता का मंदिर हो तो वहाँ जाकर पूजन करें और पूजन करने के बाद घर आएं। घर में आते समय जो पूजन की थाल में जो आप हल्दी और चावल का लेपन बनाकर ले गए थे वहाँ पूजन करने के लिए, वह लेप लेकर आए और घर के दोनों चौखट पर 5-5 हाथ लगाकर घर के चौखट की पूजा करें और घर के अंदर आएं। शीतला माता को स्नान कराने के बाद थोड़ा सा जल अपने घर में भी लेकर आएं और उस जल को पूरे घर में छिड़कें, सभी बच्चों के और अपने तथा घर के बड़े सदस्यों को भी वो जल मस्तक पर लगाएं, उनके ऊपर भी छिड़कें। ऐसा करने से घर में सुख शांति एवं स्मितता आती है और शीतला माता की कृपा से घर में सब कुछ अच्छा ही रहता है। तो मित्रों, आइए अब हम शीतला माता की ये परम पावन कथा को सुनते हैं। पर मित्रों, शीतला माता के पूजन में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे शास्त्रों में भी ये दिया गया है कि जिस चूल्हे में शीतला माता का प्रसाद बनता है उस चूल्हे को शीतला अष्टमी के दिन भूलकर भी नहीं जलाना चाहिए। यदि आप एक दिन खाना नहीं बना सकते या आपका बिना खाने के नहीं चलता तो आप दूसरे चूल्हे में चाय वाय बना सकते हैं मित्रों, लेकिन उस दिन घर में छौंका नहीं लगाइए, तड़का नहीं लगाना चाहिए।
तो मित्रों, आइए अब हम शीतला माता के व्रत की परम पावन कथा को सुनते हैं। तो एक बार प्रेम से शीतला माता के परम पावन स्वरूप का ध्यान करते हुए एवं उनके चरणों को प्रणाम करते हुए हम शीतला माता की परम पावन कथा सुनते हैं। वंदे हम शीतलाम देवी रासभस्थां दिगंबराम मार्जनी कलशोपेताम स्वरूपा अलंकृत मस्तकाम। अर्थात जो शीतला माता दिगंबर है, जो गर्दभ पर आरूढ़ है, सोप मार्जनी और नीम के पत्तों से अलंकृत है, ऐसी शीतला माता हम सब पर कृपा करें। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला माता निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला जनित रोग हुआ। काछी परिवार बहुत गरीब था, पर माँ भगवती का परम उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था और नियमित रूप से माँ भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छौंक लगाता और ना ही कोई वस्तु तलनी अथवा भुनी जाती थी। गर्म वस्तुआ न स्वयं खाता, न शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कड़ाही चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरा इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली और वह जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा ने जितने भी उपाय किया और वह उतना ही बढ़ता गया, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजन और अनुष्ठान में कहीं मेरे कोई कमी तो नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा सबका, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा के बिना पूजा के ही ठीक हो गया। और इसी कारण उसे रात में नींद भी नहीं आई और इस ऐसे ही ध्यान करता रहा और उसकी आंखें लगी तो उसने अपने स्वप्न में देखा कि श्वेत वस्त्र धारणी माँ भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसे ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन वस्तुओं को खाने के लिए जाता है। रोगी का किसी के आसपास जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर शीतला माता अंतर ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञानुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्य काल में स्वात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों से छुटकारा भी मिलता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए शीतला मैया की जय। मित्रों, अब हम शीतला माता के बसौड़े की भी एक परम पावन कथा सुनते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और दोनों की बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी आ गया। शीतला सप्तमी के दिन दूसरे दिन शीतला अष्टमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार हुआ। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेंगे तो कहीं हमारे बच्चे बीमार ना हो जाएं, जबकि अभी वो छोटे हैं
और इसी कारण उन दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने वाले बर्तन में गुपचुप करके 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला माता का पूजन करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। इधर दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाला, चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने बेटी को जगाने गईं तो उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना की सारी बातें जानी तो बहुओं से कहा कि तुम दोनों की बदौलत ही शीतला माता ने ऐसा प्रकोप किया है। अब तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ और बेटे को स्वस्थ करके ही अब मेरे घर पे पैर रखना। ऐसा कहकर अपने मृत बेटे के टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जू थी। बहुओं ने थकान का अनुभव किया, क्योंकि मित्रों शीतला माता बहुत ही दयालु हैं। वो अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए किसी न किसी बहाने आती ही रहती हैं। इसलिए शीतला माता अपना रूप बनाकर उस खिजड़ी के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन दोनों ने शीतला और ओरी के बालों से देखा कि इनके बालों में तो बहुत सारी जूं पड़ी है। अतः उन्होंने खूब सारी जूं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है। जैसे तुमने हमारे मस्तक को ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हारे पेट को भी शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापनी हो और दुराचारणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गरम गरम भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया और विनती करते हुए कहा कि हे माँ, हम भोले भाले हैं, अनजाने में हमने गरम खा लिया। आपके प्रभाव को हम नहीं जानते, आप हमको क्षमा करें, पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुईं। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ आनंद पूर्वक अपने घर को आईं। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं। तब दोनों का धूमधाम से स्वागत किया गया और उन्हें घर में प्रवेश दिया गया। बहुओं ने कहा कि हम गांव में शीतला माता का मंदिर बनवाएंगे। चैत्र माह के शीतला सप्तमी के दिन पूरे गांव में सब लोग ठंडा ही खाना खाएंगे। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी कृपा दृष्टि की वैसे सब पर करें और ऐसे ही हमें माँ शांति, शीतलता तथा आरोग्यता प्रदान करें। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। तो मित्रों, यदि परम पावन कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और ऐसी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।